और क्या क्या मजे निराले, और क्या क्या मजे निराले दिखाती शराब है। इसको लेकर के इसको साले को लॉकअप में डाल दो। चलो बढ़ाओ। नौकरवा अभी तक बेटा कमाल सिंह नहीं आया, जाओ बुला के ले। बैठो मालिक, बैठो बेटा। भैया छोटे मालिक, छोटे मालिक, अरे आपके डैडी इंतजार कर रहे हैं। नकार पिताजी उचित चौपाल में बैठे हैं। ठीक है। समाचार सब ठीक है मालिक? नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं गफलत। अभी तक भैरव वापस नहीं आया। हाँ आते हैं, कस्बा बड़ा है, बात ना है मालिक। मालिक क्या बात है? आपकी गाड़ी जो भैरव ले जा रहा था, वो पुलिस ने पकड़ लिया है। आपका वीडियो बना के सारी पब्लिक पे वायरल कर दिया है। तो क्या सुनाई खबर आज रमुआ सुना? और है आज रमुआ मुझे किसने है माल पकड़ा और मैं भाग गया। आज तुझको मैं जिंदा और छोड़ू नहीं, तुझको जिंदा। कमाल हमारा माल पकड़ा गया और भैरव सिंह ने साफ साफ बयान कर दिया है कि ये माल दौलत सिंह का है। इससे पहले बेटा हमारी चौपाल में पुलिस आई, बढ़ाओ पैगाम उठाने के लिए चलते हैं थाना बख्शीतला। पिताजी क्या अगर भैरव के मुख से निकल गया है कि माल जमींदार दौलत सिंह का है। हाँ बेटा कमाल सिंह, आप बढ़ाओ पैगाम, थाने की तरफ चलते हैं। और इंस्पेक्टर का कलाम चलने से पहले उसकी जबान का पीछे पीछे देखिए भी जाए क्या गफलत कर रहे हैं। कैसे जाएंगे? कुछ गुनगुनाते हुए, क्योंकि मौसम खराब है और हमें भी जल्दी के साथ चलना चाहिए। कुछ गुनगुनाते हुए जिस मुलजिम को पकड़ के लाए थे, जाओ जीडी फाइल लेकर के आओ और उसका साले का चालान तैयार करते हैं। उसको साले को सट्टर जेल भेज देंगे। जी साहब जाओ। जमादार आए हैं तो उनसे कह दो कि थाने की सफाई कर दे।
जमींदार दौलत सिंह आए हैं और हमसे मिलना चाहते हैं, तो जाओ उन्हें इज्जत के साथ लेकर के आओ। हमने कहा है कि उनको अच्छी तरीके से लेकर के यहाँ पर आओ। नहीं, तुम नहीं जानते हो। जैसे किसी को प्लेटफार्म पर तुमने रिसीव करने गए तो वहाँ यही कहोगे कि आराम से हमारे साथ में चलो, कोई तकलीफ नहीं उनको होनी चाहिए। ये कह रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, आज कुछ ऐसा काम हो गया कि हम तुम्हारे पास आए। ऐसा कौन सा काम है जो भी हमसे पड़ गए? बिल्कुल बताऊंगा। जानना चाहते हो तो बिल्कुल बताऊंगा, मेरी बात को सुनो। कहो कहो। और पड़ गया आपसे, और पड़ गया आपसे एक काम जरूर। काम मुझसे पड़ गया है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, उसी लिए आप मेरे पास आए हैं। वही तो मैं कहना चाहता हूँ। तो सुनो मेरी बात। और कौन सा पड़ गया ठाकुर साहब, और कौन सा पड़ गया एक काम जरूर। कहो। तो मालूम होना चाहिए, प्यासा कुआं कभी प्यासे के पास नहीं जाता है, बल्कि खुद प्यासा कुआं के पास जाता है। और अगर जिसे प्यास लगती है, अगर वो कुएं के पास नहीं जाएगा तो उसकी प्यास नहीं। तो वही मैं आपसे कहना चाहता हूं इंस्पेक्टर साहब, अपने वर्दी जब ये अपने पढ़ाई किया होगा तो काफी पैसा खर्च किया होगा। ये तो बात सच कहते हो। ये तो बात सच कहते हो। अपने पढ़ाई में अपनी काफी पैसा खर्च किया होगा यार। चलो बैठ करके भी बात कर सकते हैं। क्यों नहीं, क्यों नहीं? इंस्पेक्टर साहब, मैंने सुना है कि हमारे आदमी भैरव को आपने अरेस्ट किया है। भैरव को? हाँ, हमने ही अरेस्ट किया है। लेकिन तुम नहीं जानते हो
वो एक जानते हो कैसा इंसान है, स्मगलिंग का धंधा करता है। हाँ हाँ 4 सफीन कोकीन भर करके वो लखनऊ के लिए गाड़ी लिए जा रहा था, इसीलिए हमने उसे अरेस्ट कर लिया। गांजा या फेम, शुगर, हेरोइन और शुगर के बारे में उसे तुमने गिरफ्तार किया है। वो माल किसका था तुम्हें नहीं मालूम है? ये तो नहीं हमें मालूम है। वो माल हमारा था। क्या कहा? वो माल तुम्हारा था? चौकीदार, वो हवलदार, लगाओ इनके हथकड़ी। क्यों? हथकड़ी लगाने से पहले जरा मेरी एक बात तो सुन लो इंस्पेक्टर। आप किसके सामने खड़े हो? किससे बात कर रहे हो? तुम नहीं जानते हो किसके सामने खड़े हो? अच्छे प्रकार से जानता हूं। इंस्पेक्टर विक्रम के सामने मैं खड़ा हूं और ये थाना जो है काकोरी का मेरी रियासत नहीं बल्कि मेरी जागीर में बना हुआ है। और विक्रम सिंह अपनी जुबान खोलो, जितना पैसा चाहिए उतना पैसा मिले आपको, और हमारे बन के रहोगे तो तुम्हें इस लखनऊ के अंदर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। लेकिन एक बात आपसे भी हम कहना चाहते हैं। वो कौन सी? जो तुम्हारे ये कौन है? ये हमारा बेटा, एकलौता हमारा बेटा, इसे लोग कहते हैं ठाकुर कमाल सिंह। कमाल से बहुत आसानी से इन्होंने कह दिया कि ये जो थाना बना है हमारी रियासत में बना वो तो है। सच बात है। लेकिन तुम जानते हो अगर हमारी सरकार कोई भी कानूनी काम करता है या कोई भी धंधा करता है तो खुद की उसकी सेक्टर गवर्नमेंट की जमीन होती है, इसलिए वो अपना प्लान। इंस्पेक्टर विक्रम साहब, ये थाना तुम्हारा नहीं है, नहीं तो तुम्हारी चौपाल में है, ये गवर्नमेंट की जमीन है, तमीज से बात करो। वो तो बात इंस्पेक्टर विक्रम ठीक है, हमारे बेटे से गुस्ताखी हुई है उसे छोड़ो, लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है अपने शरीर पे वर्दी धारण किया है, ये वर्दी नहीं एक पैसा छापने की मशीन। ये तो सच कहते हो। अगर ये वर्दी पहन करके अगर पैसा नहीं पैदा होता है तो वर्दी पहन करके क्या फायदा है? इसीलिए हमसे तुम्हारा कहना है कि अपनी जुबान खोलो और हम जो कहें उसके लिए हमें उपाय बताओ। जुबान खोलने की यानी तुम्हारा मतलब हम नहीं समझे। सुनना चाहते हो तो सुनो मेरी बात को। बोलो। और मुझे राजनीति का फंदा बताओ। तो मुझे राजनीति का फंदा बताओ। और फंसे जिसमें भरो राज हमको हमें कोई ऐसा उपाय बताओ ये जिससे जारी जितने सारे केस हैं हमारा और हमारे बेटे का इसमें नाम नहीं आना चाहिए, और जितना पैसा चाहोगे उतना तुम्हें मिलेगा, लेकिन ये सारे केस भैरव के सर पे लाद। सच कहते हो, इसके बारे में हमें बताना पड़ेगा। क्यों नहीं? तो सुनो मेरी बात। और शिकारी हो जो जाल और अपना पिछाओ,
बिछाओ और उसके बारे में हमें तो कुछ हेलो हेलो इंस्पेक्टर साहब बोलो। पर तुम्हारी कुछ समझ में नहीं आया और शाबाश हमें ना आया तुम्हारा समझ में ना आया और तुम्हारा और कहना तो सुन इसमें आप कहना क्या चाहते हैं? वही कहना चाहता हूँ बोलो। इस केस से हमारे और हमारे बेटे का नाम नहीं आना चाहिए। इसका मतलब है जितना पैसा चाहोगे उतना पैसा आपको मिलेगा। इंस्पेक्टर साहब, आप जानना चाहते हैं तो सुनो मेरी बात। बोलो। क्या कि हम बाप बेटे का नाम निशान नहीं आना चाहिए? और रही बात भैरव, साला चाहे सलाखे में डालो सर जाए माता चौथ, हमसे कोई मतलब नहीं। इसका मतलब है तुम हमें रिश्वत देना चाहते हो। इंस्पेक्टर मुंह खोलो, मुंह खोलो। वो तो तूफा देना हम चाहते हैं, रिश्वत की बात क्यों करते हो? लेकिन तुम नहीं जानते हो, मानते हैं तुम्हारी बात को, मैंने रिश्वत ले लिया। रिश्वत नहीं, इसे रिश्वत नहीं कहते हैं, इसे तोहफा कहते हैं। तोहफा कहते हैं। हाँ नजराना। इंस्पेक्टर साहब, क्या कि हम बाप बेटों पर एक आंसू आना चाहिए और भारत पे सारे इल्जाम लगा दो, साले को सलाखा में डाल दो, पटके चलाओ माता। चलो बैठो। और जो गाड़ी तुमने पकड़ा है उसे छोड़ दो। उसके लिए कितना चाहिए? चलो हम छोड़ देंगे। कितना चाहिए? चौकीदार व हवलदार, तुमने कुछ सुना? हम आई कुछ सुने नहीं, कहते हैं कुछ ले ले वो छोड़ दो। क्या रिश्वत लेना चाहते हो? अल्ले कब जैसे तुम्हारा मन हो हम का मानना। हवलदार, हम लेहन कब अगर तुम्हें कुछ पैसा दे दिया जाए तो क्या लेना मंजूर करोगे? अब पैसा कहियो त न होती साहब, लेकिन किस तरीके का तुम लेना चाहते हो? हम हराम का नहीं ले चाहिए। हराम का नहीं लेना चाहते तो हम तुमको एक बात बताते हैं। बताओ साहब। एक काम तुम्हें करना पड़ेगा। बताइए साहब। चलो हमने मान लिया तुमको आज 5,000 हमने दे दिए, तुम्हें मिल गए? मिलेगा नहीं, समझ लो कि तुमको मिल गए। अच्छा चलो मान ले तो हराम का हो गया। हाँ। और उस पैसे को आप लेकर के 100 उठा बैठक लगाओ, जेब में रख लो। अब जब तुम्हारे पसीना आ जाए तो समझ लेना कि मेरा पैसा मेहनत है। क्यों नहीं? जब तुम्हारे पसीना आ जाए तो ये समझ लेना कि मेहनत का पैसा होगा। ऐसे नहीं बनेगा तो उस पैसे को जेब में रख लो, भागते रहो भागते रहो, जब तक तुम्हारे पसीना ना आ जाए तब तक वो तुम्हारे मेहनत का पैसा नहीं। तो चलो तुमको भी मिलेगा, लेकिन एक बात है, बताइए। ये बात बड़े साहब तक नहीं जाएगी। नहीं जाई। कितने पैसे लो? कत्ते पर तोड़ भवा। अभी तो कुछ नहीं हुआ, इसीलिए तो हम पूछ रहे हैं कि आपस में तुम पहले बताओगे, फिर चौकीदार बताएगा, उसके बाद में हम सारे पैसे जोड़ करके इनसे बताएंगे। ऐसे ना बताइयो, पहले इनसे तोड़ करो। का पता हम तुम मांगी 5,000, अपना साहेब लेंगे 50,000, 40,000 इनके बच जाए, हमारे का 5,000 मिलू चबाए। चौकीदार व हवलदार, जल्दी से बताओ, टाइम नहीं हमारे पास, तुम तो जानते हो। अब साहब हमारे मन का तुम पहले तोड़ो कहले तब हम जाने। पहले अपने पैसे बताओ, क्योंकि टाइम नहीं हमारे पास। चौकीदार तुम बताओ। बताओ साहब हम यो कह रहा, अरे जत्ते तुम ले वैते 1,000-2,000 फातिल हमें दिवाई दे हो बस। यानी फातिल लेना चाहते हो तो हम तो नहीं लेंगे, फ्री में काम करते। तब हम नहीं लेंगे, हम काहे ले? हवलदार तो हम तो ले लेंगे। कितने लोग? हमका दे दो 50 और 2।
52। वह 52। कितने? 92,000। ये क्या हुआ रे? उसे कहते 92,000। और तुम? हम तो 50 और 2 बताएं 1000। चलो हम तुम्हें 52,000 दिलाते हैं। तो 68 हम कहूँ दे चलो तुमको 68,000 मिल जाएगा, लेकिन ये बात बड़े साहब तक नहीं जानी चाहिए। मैं लो भैया, सब जना बैठो, सबकी बच्चा, क्योंकि ना कोई जने कम से कम कुछ नहीं तो 2-2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख से कम नहीं पड़े। 2.5 लाख इंस्पेक्टर, हम तो घबरा गए थे कि तुम ज्यादा बोलोगे। 2.5 लाख में ही तुमने सौदा पक्का कर लिया। तुम नहीं जानते हो, तुमको पूरे 5 लाख देने वाले थे। इंस्पेक्टर, अगर मेरा काम पूरा हो गया तो वादा करता तुम्हें पूरे 5 लाख। तुम नहीं जानते हो, अगर कोई भी इंसान है, अगर एक बार में तुमने उससे कह दिया तो घबरा जाएगा। हम तो बार बार तुमसे पैसा लेते रहेंगे, इसी तरीके से तुम्हारा भी काम चलता रहेगा और हमारा भी नाम। अगर इसी प्रकार से मेरा काम चलता रहा तो वादा करता हूं कि नौकरी करने की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। इंस्पेक्टर, इतना पैसा हम तुम्हें देंगे कि तुम्हारी हवेली नोटों से। सच कहते हो, लेकिन अब मुझे करना क्या है? तुम्हें करना ये है कि ऐसे ऐसे केस भैरव सिंह के पर लाद दो कि साले की जमानत जब्त हो जाए और जिंदगी उसकी सलाखों के पीछे। इंस्पेक्टर, जब भैरव ट्रक ड्राइवर हमारा है, उस पर तुम इल्जाम लगा दो, सारे इल्जाम लगा दो उस पर। कांदा 40 रुपए में हीरोइन और इसमें जितने भी नाजायज पदार्थ बाहर से हम लाते हैं उस पर लगा दो, लेकिन हम लोगों का उस पर नाम नहीं आना चाहिए, ठीक है? और आपका पैसा शाम तक आपके अकाउंट नंबर बोलो, अकाउंट नंबर बताओ, तुम्हारा पैसा खाते में है। चलो अगर ये बात है तो अगर कहो तो साले का इनकाउंटर कर दे। बस वो तो आपके हाथ में है। आपका पैसा आधा तत्काल मिल जाएगा, आधा आपके अकाउंट पे आ जाएगा। ठीक है, चलते हमारे पास टाइम नहीं है, याद रख। चौकीदार, वह हवलदार, साहब तुम जानते हो मैंने क्या किया? क्या क्या साहब? पैसे ले कहो। तुम नहीं जानते हो, बकरे की हलाली करने से पहले काटने वाला क्या कहता है? भाई साहब इधर आओ, कितना लेना चाहते हो? सही बात साहब, बिल्कुल सही कह रहे हो। समझते हो? जब वो 2-4 लोगों को तैयार करता है, उसके बाद में वो बकरे की हलाली करता है। और मैंने कमीशन नहीं लिया, मैंने तुमसे सट्टेबाजी करवा दी। अच्छा, ये पाप की जो गठरी है तुम्हारे ऊपर जाएगी, क्योंकि बकरा काटने से पहले क्यों भाई कैसे बन पाई? हमारे ऊपर सब चला जाए। ये तो मैंने पहले से बता दिया कि बकरे की हलाली करने से पहले सट्टेबाजी हो जाती है। क्यों? चलो कोई बात नहीं है, रहे हम हलाली करने वाले लेकिन तुम खरीदने वाले। कुछ तो पाप आप लोगों को पड़ेगा, कुछ तो बच जाएगा। तब ठीक। चलो साले को उसको उसके बारे में कुछ सोचते हैं। चलो देखो भैया, पाप कहा तुमरे पर लाद देवे, हम लेबे नहीं करेबे और हमते ज्यादा तिगड़ी बिड़ी गिरी हम बड़े साहब से बताई देवे। हाँ, हमारे ही सब काम में और चलता हूँ दोस्तों। और कैसे
और श्रीमती भिंडी से बोले का दुलाला गोभी क्यों गोरी आटा क्यों काला। चौकीदार वो जो बन रहा है भैरवा, हाँ हाँ वही का देखे वही का ले आओ ना हुए हमारा मन का हाथ निकाल ले। हाँ निकाल लाओ। निकाल ले तो बैठो तुम बाहर निकाल ले। साहब मुझे छोड़ दो, मैं निर्दोष हूँ साहब। छोड़ दे, हम छोड़ने वाले तुम का दिखाई थे। मारी में कन पट्टा लील जी हवे होगा बहुत टक्कर ही करी है फिर। साहब मुझे छोड़ दो, मेरी माँ मर जाएगी साहब। तो मर जाए कौन, हमारे खानदान ने है। हमारी अम्मा पहले मर चुकी है तो मारते का हवा छोटे लगे हम मरते हैं। अब भाई हम मारे नहीं और जो हम मारते हैं कटी कटिया के तो 2-4 दिन घंटे है वही चलो के बताया देते हैं। साहब बताओ। हमको छोड़ दो, मैं बेकसूर हूँ साहब। बेकसूर हो? यो देखत का गांठे खाए के जो मार दे तो याके मारी बररी दी हो यो जान ले हो। अगर पीछे मुड़कर देखा तो सालों तुम्हारे दोनों लोगों के खोपड़ी में इतने छर्रे भर दूंगा। हमने पहले ही देखा था कि तेरे पीछे पिस्टल लगा है, इसी के इंतजार में था कि कितने ठन तेरा पिस्टल हमारे हाथ में आए। अब चलो तुम दोनों ऐसे ही बकरा बनकर बैठो और मैं चलता हूँ। और सुनो, अगर कोई भी आवाज मुख से निकाली खाली क्या कहोगे, मैं जस कहूंगा, जैसे कहूंगा कि क्या रे तो तुम कहोगे जाओ रे, ठीक है? क्या रे? चौकीदार वो हवलदार, चौकीदार वो हवलदार, हमको लगता है साले तुम बरसाती मेढक हो क्या? ये क्या कर रहे हो? जैसे पहले बरसात होती है तो बरसात में मेढक साले निकलते हैं तो ऊपर और नीचे हो जाते हैं। साहब हमारी गांठी छोली गई। क्या हुआ रे? हमारी गांठी छोली गई। हुआ क्या? यह चौकी दरवा हमारे ऊपर लदी गवा। आ दादा रे, ये कौन सा खेल बना रहे हैं? जा रे जा रे जा रे। सुनो हमारी बात सुनो, चौकीदार व हवलदार जाओ लौकम सर उसको साले को निकाल करके।
चौकीदार, ये क्या है? मुलजिम मुलजिम मुलजिम। इसको उठाओ मुलजिम को। ये क्या है? लेकिन मुलजिम कहाँ पे है रे? क्यों रे, किस तरीके से बंद किया था? हवलदार जी साहब, किस तरीके से ताले में चाबी लगाया था? साहब वही का हमारे रहन ले और हमारे यही तिर पर वो लाग रहा है तमंचा। फिर क्या हुआ? और साहब वो तमंचा ले से निकाली। फिर क्या हुआ? और हमारे पिछवाड़े हिया पर लगाए गए। यानी तुम्हारे उसने रिवॉल्वर को लगा दिया? काला तुमका चदौ डरीबा मार। फिर तुमने क्या किया? जाओ बैठ। हम गए न बैठ, ऊपर तेरे यो चौकी तरफ बैठार दे मारे। हम गए दोनों साहब, जो हम कहन मरी जइबा, गोली मार दे हम मरी गए नगर, तो हमारे मेहरुआ राण हो जाई। ये तो सब। और फिर क्या हुआ? हम कहन अच्छा जाओ भाई, गोली ना मारो, हम छोड़ दे। तुमने उसको छोड़ दिया? हाँ साहब। नहीं साहब का गोली खा जाएगी। यानी तुम मरना नहीं चाहते? नहीं साहब, हम साहब को बिल्कुल मरास्ता नहीं। चौकीदार हो हवलदार, वो कितनी दूर गया है बोल? अरे 10 मिनट में तो काफी दूर निकल जाएगा। यहाँ बातें करोगे, किधर को गया है बोल? जरूर गवाही है, समय है, गवाही है, समय है। इसी सामने गया है, चलो उसका पीछा करते हैं। अगर नहीं साला रुकता है तो उसके आज हम गोली मार देंगे। मुझे नहीं पाएगा, नहीं पाएगा। मुझे नहीं पा सकता है, चाहे चाहे। ये क्या हो रहा? बात पकड़ना पाओगा, तुमने साले किसको पकड़ा? अरे हम कहो खैचत जा रहा तुमका, हम गोड़े पकड़ ले ना खैची पावा। क्यों रे? हम जाने नहीं पाल, हम कहीं वही दोसर टाइम पर और चाहे चौकी पर वही टांग। तुमने समझा कि हमने उसके पैर को पकड़ लिया है और तुमने साले हमारे पैर को पकड़ लिया, और हमने साले उसको पकड़ लिया लेकिन उसका साले का शर्ट हाथ में। इसका चालान काट दे और यहां से वो फरार हो जाए, इससे पहले कि यहां से वो भाग करके जाए, और उसको हम गोली से मार देते हैं। चलो छींचे, काफी दूर नहीं गया है, चलो इसका पीछा करते हैं। चलो क्या बताऊं, अब मेरे गोली लग चुकी है, सामने दरिया दिखाई देती है, मैं इसमें कूद पड़ता हूँ और अपनी जान बचाता। देखा चौकीदार हवलदार, गाड़ी में फंसाओ, गाड़ी में फंसाओ, गाड़ी में फंसाओ। तुम जानते हो कि अगर गाड़ी को तुमने दरिया में फंसा दिया तो जानते हो क्या होगा? किसी से लाख हो गए तो साले उसी में डूब के मर जाओगे। अब हमको लगता है इस दरिया में डूब करके मर जाएगा साला, और चलो गाड़ी को वापस करो और थाने को चलते हैं।
क्योंकि गोली लग चुकी है, वो मर गया होगा। काफी समय हुआ लेकिन अभी तक बेटा कमाल से नहीं आया है। जाओ बुलाओ हमारे बेटे को। बैठो मालिक बैठो। हाँ मालिक बैठे। बेटा कमाल सिंह, आज चलते कहाँ चलेंगे? आज चलेंगे अपने पैसा वसूल करने के लिए उस भैरव सिंह की माता के पास, शांति के पास। घबराओ पिताजी, सिद्धांत बैठ करके कुछ आपस में बात करते हैं। तो सोचा बिचारा जाएगा, ऐसे कर्जा लेने पहुंच जाओगे, जानते हो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। सख्त शासन चल रहा है, समय है। आओ जेल में गवा, पेल में हम गवा, जेल।